Welcome to our channel. Today we are going to explore the basics of active voice and passive voice and English grammar with examples in Urdu, whether you are a student or a language learner. Understanding the difference between active and passive voice can help you improve your writing and speaking skill. So let's dive in and learn how to use active voice and passive voice इफेक्टिवली। सबसे पहले हम वॉइस के बारे में बात करते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब साउंड है। वॉइस का मतलब क्या है? वॉइस का मतलब साउंड है। और वॉइस की डेफिनेशन की बात करें तो ओके, वॉइस क्या होती है? वॉइस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करता है। Here are two types of voice, active voice and passive voice। कि एक्टिव वॉइस क्या होता है? दो नाउन है दैट इज पहले मालूम को हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका मतलब उर्दू में यह है, ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते हैं। अब इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब सब्जेक्ट काम करता है तो दैट इज ये क्या होती है? ये एक्टिव वॉइस होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। एग्जाम्पल देता है शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। शी रोट अ लेटर, ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में, ये पहले मालूम में है। यहाँ पर सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट डज द एक्शन। क्या करता है? सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है। इसने एक खत लिखा, इसकी इंग्लिश है शी रोट अ लेटर। रोट ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और मोस्टली हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं फास्ट एंड डेफिनेट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं। शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा, उसने एक खत लिखा। शी रोट अ लेटर। अब मजीद एग्जाम्पल हमारे साथ है दैट इज आई ईट एन एप्पल। मैं सेब खाता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ। इसकी इंग्लिश है आई ईट एन एप्पल। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की सेंटेंसेस है। अब पेसिव वॉइस की बारी है। पेसिव वॉइस क्या चीज़ होते हैं? व्हाट इज पेसिव वॉइस? पेसिव वॉइस को हम उर्दू में पहले मजहूल कहते हैं और डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम करता है व्हेन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट काम करता है। ऑब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। स्ट्रक्चर की बात करें, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय सब्जेक्ट, यहाँ पर हम यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर के मदद से हम सेंटेंस को बनाते हैं। पहला जो एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, एक खत उसके जरिए लिखा गया। एक खत उसके जरिए लिखा गया। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। याद रखिए ये बात कि पेसिव वॉइस में हम जो है वो ओनली यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एक्टिव वॉइस एनी फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी आप यूज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस में यू कैन यूज, बट अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के मुताबिक आप जो वर्ब है वो आप यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ हम यूज करेंगे एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया है, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, एक खत उसके ज़रिए लिखा गया। यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया हुआ है। एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, एक सेब मेरे ज़रिए खाया जाता है। एक सेब मेरे ज़रिए खाया जाता है। एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी, यहाँ पर जो है ये पेसिव वॉइस है, इसकी कंडीशन पेसिव वॉइस है। ईटन जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया हुआ है, जिसका मतलब है एक सेब मेरे ज़रिए खाया जाता है। एक सेब मेरे ज़रिए खाया जाता है। एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे साथ दैट इज क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट उसके ज़रिए खेली जाती है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके ज़रिए खेल जाती है, खेली जाती है। क्रिकेट इसके ज़रिए खेली जाती है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करता हूँ जो एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के लिए जो रूल है उसके बारे में। यूज एक्टिव वॉइस व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन हु इज डूइंग द एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या कर रहा है। यूज एक्टिव वॉइस व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन, इस पर जब आप तवज्जो करें कि कौन काम कर रहा है, यहाँ पर हु इज डूइंग द एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है।
एक्टिव वॉइस के लिए। और पेसिव वॉइस की बात करें तो यूज पेसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग डन, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, और हु इज द एक्शन इज डन टू, और या किसके ज़रिए एक काम किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है व्हाट इज बीइंग डन और हु द एक्शन इज डन टू, या किसके ज़रिए काम किया जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट है पेसिव वॉइस की। काम एक शख्स के ज़रिए किया जाता है या किसी चीज़ के ज़रिए ये काम किया जाता है, तो ये ज़रूरी है पैसिव वॉइस के लिए। और एक्टिव वॉइस के लिए ये ज़रूरी है कि मतलब हु इज़ डूइंग द एक्शन, कौन काम कर रहा है, काम असल बंदा कौन है, वो क्या कर रहा है। तो इसमें हम ये एक्टिव वॉइस में हम बात करेंगे। और पैसिव वॉइस में ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिप जो मैंने, ये टू डिफरेंस मैंने बताया है, ये आपने लाजमी सीखना है। हु इज़ द एक्शन इज़ डन टू, मतलब एक्शन किसके ज़रिए होता है या हो रहा है, होता है। और दूसरा जो एक्टिव वॉइस में है, दैट इज़ हु इज़ डूइंग द एक्शन, कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है और किसके ज़रिए काम किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिए।